नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भगवत गीता वाईटी पर। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय के 29वें श्लोक को बहुत ही सरल और भावनात्मक भाषा में समझने जा रहे हैं। ये श्लोक उस समय को दर्शाता है जब अर्जुन के मन में असमंजस, डर और भावनात्मक पीड़ा बहुत गहराई से सामने आने लगती है। यह वो क्षण है जब एक महान योद्धा जो बचपन से युद्ध की शिक्षा लेकर बड़ा हुआ है, अपने ही रिश्तेदारों के सामने खड़ा होता है और उसका दिल दहल उठता है। श्लोक है, वेपथुश्च शरीर्ये में रोमहर्षस्य जायते, गांडीवम स्रंसते हस्तात्वक्चैव परिदह्यते। इसका अर्थ है, मेरे शरीर में कंपन होने लगा है, रोए खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष हाथ से छूट रहा है और मेरी त्वचा जलने लगी है। अब आइए इस श्लोक को बहुत गहराई से और बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। अर्जुन उस समय अपने रथ पर खड़ा है। सामने दोनों सेनाएं सजी हुई हैं। एक तरफ अपने गुरु, अपने ताऊ, चाचा, भाई, मामा, भांजे, दोस्त और पुराने साथी खड़े हैं और दूसरी तरफ उसके अपने पक्ष के लोग हैं। लेकिन जैसे ही उसका मन युद्ध की सच्चाई से टकराता है, वो भावनात्मक रूप से टूटने लगता है। उस भावनात्मक झटके का ही वर्णन इस श्लोक में किया गया है। अर्जुन कहता है कि उसके शरीर में थरथराहट हो रही है। ये बिल्कुल वैसी ही स्थिति है जैसी किसी इंसान को किसी भयानक स्थिति का सामना करते समय होती है। जैसे कोई दुखद समाचार मिले या जब कोई अपनों को खोने का डर महसूस करता है। अर्जुन की मानसिक स्थिति डर, शोक और उलझन से भरी हुई है। रोमहर्षस्य जायते, इसका मतलब है कि अर्जुन के शरीर के रोम खड़े हो गए हैं। जब कोई गहरा भावनात्मक अनुभव होता है या कोई बहुत गंभीर डर होता है, तो हमारे शरीर में ये लक्षण दिखाई देते हैं। अर्जुन एक योद्धा है, परंतु यहां वो अपने युद्ध कौशल से नहीं, बल्कि अपने भावनात्मक जुड़ाव से विचलित हुआ है। यह हमें दिखाता है कि चाहे कोई कितना भी बड़ा योद्धा क्यों ना हो, जब दिल अपनों से जुड़ा होता है, तो लड़ना आसान नहीं होता। गांडीवम स्रंसते हस्तात, गांडीव अर्जुन का धनुष है, जो उसकी पहचान है, उसका सबसे बड़ा हथियार है। पर अर्जुन कहता है कि उसका गांडीव उसके हाथ से छूट रहा है। सोचिए, ये वही अर्जुन है जिसने महाभारत के कई युद्ध लड़े, जो अपराजय समझा जाता था। लेकिन आज उसका मन इतना अशांत है कि वो अपना हथियार तक संभाल नहीं पा रहा। ये बात बताती है कि मन जब अस्थिर होता है, तो शरीर भी साथ नहीं देता। मानसिक स्थिति का असर हमारे पूरे शरीर पर होता है। अर्जुन का आत्मबल डगमगाने लगा है। उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या सही है और क्या गलत। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण हमें ये दिखाते हैं कि सबसे बहादुर व्यक्ति भी भावनाओं से जूझता है और यही इंसानियत है। त्वक्चैव परिदह्यते, इसका अर्थ है कि अर्जुन की त्वचा जलने जैसी प्रतीत हो रही है। जब कोई व्यक्ति बहुत अधिक तनाव, भय या ग्लानि में होता है, तो उसका शरीर प्रतिक्रिया देता है। कभी पसीना आता है, कभी धड़कन तेज हो जाती है, कभी बेचैनी बढ़ जाती है। अर्जुन भी इसी स्थिति में है। इस श्लोक में छिपा एक बड़ा जीवन पाठ यह भी है कि जब इंसान के मन में द्वंद्व होता है, सही और गलत के बीच, कर्तव्य और संबंधों के बीच, तो उसका असर सिर्फ सोच तक सीमित नहीं रहता, वो शरीर पर भी दिखाई देने लगता है। अर्जुन जैसे योद्धा का भी हाथ कांपने लगे, उसकी त्वचा जलने लगे, तो हम और आप भी जब कभी कठिन फैसलों के सामने खड़े होते हैं, तो ऐसी ही बेचैनी महसूस करते हैं। भगवत गीता का ये श्लोक हमें एक बहुत गहरी बात सिखाता है, और वो ये कि इंसान चाहे जितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, जब वो दिल से जुड़ी चीजों से टकराता है, तो टूट सकता है। परंतु यही टूटना आगे चलकर बदलाव का कारण बनता है। श्री कृष्ण अर्जुन की इसी स्थिति को देखकर उसे मार्गदर्शन देते हैं, और आगे चलकर गीता का ज्ञान इसी मानसिक स्थिति से शुरू होता है। अब इस श्लोक को आज के जीवन से जोड़कर देखें। जब हम किसी कठिन परिस्थिति में होते हैं, कोई बड़ा फैसला लेना होता है, जब अपने ही लोग सामने खड़े हो और मन उलझा हुआ हो, तब शरीर भी साथ छोड़ने लगता है। जैसे एग्जाम का डर, परिवार में झगड़ा, नौकरी का तनाव या फिर कोई भावनात्मक धोखा। ऐसी परिस्थिति में शरीर भी थरथराने लगता है, नींद उड़ जाती है, पेट में दर्द होता है, हाथ कांपते हैं।
ये सब अर्जुन जैसी ही स्थिति है। भगवत गीता का यही सौंदर्य है। ये सिर्फ उस समय की कहानी नहीं है, बल्कि आज के हर व्यक्ति की कहानी है। जब आप इस श्लोक को समझते हैं, तो आपको अपने जीवन की झलक उसमें दिखाई देती है। यही कारण है कि गीता कालजयी है। हर युग में, हर परिस्थिति में यह हमें रास्ता दिखाती है। अर्जुन की ये अवस्था हम सभी की आंखें खोलने वाली है। यह हमें दिखाती है कि भावना और कर्तव्य के बीच जब संघर्ष होता है, तो केवल ज्ञान ही वो चीज है जो सही दिशा दे सकता है। श्री कृष्ण अर्जुन की इसी अवस्था में उसे गीता का गहरा ज्ञान देने वाले हैं, और यही ज्ञान आगे चलकर पूरे विश्व के लिए प्रेरणा बनता है। तो साथियों, इस श्लोक से हम ये सीखते हैं कि डरना कोई बुराई नहीं है, भावनाओं से टूट जाना कमजोरी नहीं है। असली बात यह है कि उस टूटन के बाद हम खुद को कैसे संभालते हैं, कैसे सही मार्ग चुनते हैं और कैसे अपने कर्तव्य को समझते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल भगवत गीता वाईटी को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट करके हमें बताएं कि आपको गीता का कौन सा श्लोक सबसे ज्यादा प्रेरित करता है। आपका एक एक कमेंट हमें और भी अच्छे वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।